नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर। आज हम शिव पुराण के अगले अध्याय की चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा, उनकी कथा और उनके अनंत रहस्यों को उजागर करता है। यह पुराण न केवल शिव की भक्ति को बढ़ावा देता है, बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थ और सत्य की ओर भी ले जाता है। तो आइए शिव की महिमा का गुणगान करें और इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। हर हर महादेव। आज का विषय है संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उससे संतुष्ट हुए शिव का उसे अभीष्ट वर दे। मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए, तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बताया था, उसी से उत्तम भक्तिभाव साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगी हुई उसके 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी, उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जिनका चिंतन किया था, उन्हीं प्रभु शंकर को सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई, तब वह कठिनाई से झात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल हैं, न सूक्ष्म हैं और न उच्च ही हैं, तथा जिनके स्वरूप का योगी जन हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोकस्त्रटा आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें सर्व कहते हैं, शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञान गम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकार का अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण, निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका रूप अज्ञान अंधकारकार मार्ग से सर्वदा परे हैं। उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया के प्रकाशमान, सच्चिदानंदमय, सहज निर्विकार, नित्यानंदमय, सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न और माता लक्ष्मी को देने वाला है। आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान रूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्य प्रधान, ध्यान के योग्य, आत्मस्वरूप, सारभूत, सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र हैं। उन्हें आप महेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध, मनोहर, रत्न में आभूषणों से विभूषित तथा कर्पूर के समान गौर वर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर, अभय, शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल, ये जिनके रूप हैं, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान, प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात वे दोनों जिनके शरीर हैं, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त, बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर जगत का पालन करते हैं, तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण हैं, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अणिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकांतरों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूप हैं तथा प्रकृति से भी परे हैं, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। यह जगत जिनसे भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्यान्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है, उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु, आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा हैं, आप ही नाना प्रकार की विधाएं हैं,
आप ही हर संहार करता हैं। आप ही शब्द ब्रह्मा तथा पर ब्रह्मा हैं। आप सदा विचार में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है, न मध्य है और न अंत ही है, जिनसे सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा जी आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते, उन ईश्वर का वर्णन अथवा स्तवन में कैसे कर सकती हूँ। प्रभु, आप निर्गुण हैं। मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर, आपको नमस्कार है। तपोमय, आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। ब्रह्म जी कहते हैं, नारद, संध्या का यह स्तुति प्रवचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्कल और मृग चरम से ढका हुआ था। मस्तक पर पवित्र जटा झूठ शोभा पा रहे थे। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुमलाए हुए मुंह को देखकर भगवान हर दया से द्रवित हो उससे इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्तवन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो तथा जो तुम्हारे मन में हो, उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे व्रत नियम से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न चित्त महेश्वर का यह वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भरी हुई संध्या बारंबार प्रणाम करके बोली, महेश्वर, यदि आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, मैं वर पाने के योग्य हूँ। यदि पाप से शुद्ध हो गई हूँ तथा यदि इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। देवेश्वर, इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। नाथ, मेरी सकाम दृष्टि कहीं ना पड़े। मेरे जो पति हों, वे भी मेरे अत्यंत सुहृद हों। पति के अलावा जो भी पुरुष मुझे काम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो भद्रे, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया है। जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी युवावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में भी प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जन्म लेते ही सकाम भाव से युक्त न हो जाएं। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो जैसा इस लोक में किसी स्त्री के लिए संभव नहीं होगा। पाणी ग्रहण करने वाली पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी तथा दिव्य रूप से संपन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे, वह सब मैंने पूर्ण कर दिए। अब मैं तुमसे दूसरी बात कहूंगा, जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, उसे निसंदेह करो। मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है, जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी ऊंची पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर आश्रम में मुनिवर मेधातिथि महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। तुम स्वच्छंदता पूर्वक वहां जाओ। मुनि तुम्हें वहां देख नहीं सकेंगे। मेरी कृपा से तुम मुनि की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री होगी। तुम्हारे मन में जिस स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण कर उसी का चिंतन करते हुए शरीर को उसी यज्ञ की अग्नि में होम दो। जब तक तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों चतुर्युगों का सत्य युग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के कई कन्याएं हुईं। उन्होंने अपनी उन सुशीला कन्याओं का यथा योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा अपनी अन्य सब पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करने लगे। इसके कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दे दिया, देवता तुम्हारे पास आए, परंतु संध्या
तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन्हें देवताओं पर दृष्टिपात ही नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, ये उद्देश्य रखकर उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की, जो चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला न तो कोई हुआ है और न ही है और न होगा। उन महर्षि ने महान विधि विधान के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष्टाम नामक यज्ञ का आरंभ किया है। अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रचलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उसके हित का उपदेश देकर देवेश्वर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर। आज हम शिव पुराण के अध्याय 7 से अध्याय 13 तक की चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा, उनकी कथा और उनके अनंत रहस्यों को उजागर करता है। यह पुराण न केवल शिव की भक्ति को बढ़ावा देता है, बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थ और सत्य की ओर भी ले जाता है। तो आइए शिव की महिमा का गुणगान करें और इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करें। हर हर महादेव। आज का विषय है संध्या की आत्माहुति, उसका अरुंधति के रूप में अवतरण होकर मुनि वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता, तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहां मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसे तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्ठी की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हें ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडाशमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडाश की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण शरीर को जलाकर शुद्ध करके सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनेश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है। शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य होने वाली अंतिम संध्या है। संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची में लाली छा जाए तो प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा सायं संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि की यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपे हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। उसने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुन्ने, उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का विरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षे, यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हो वे मुनिपुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर
सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तपसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब मैंने, विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने, मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुन्नी श्रेष्ठ, मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन दिव्य है। स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है तो वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, अरुंधति की तथा उसके पूर्व जन्म की उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञा, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, तब वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में एक बार जब मैं मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उसी स्थान पर गया जहाँ दक्षराज मुनि उपस्थित थे। वही रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष आदि पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय में शिव की माया से पूर्णतया मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी की किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और सांस खींचने लगा। मेरी उस निश्वास से पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानिल, यह दोनों मदन की सहायक हुई। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, पर उसे सफलता नहीं मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब यह बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मार्गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिवजी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में नहीं डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी कैसे स्वीकार करेंगे। सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थीं। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं।
उन्हें भक्त बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरणदाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरी उसी स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझे ब्रह्मा से बोले, महाप्रज्ञ, लोक सत्ता, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है? उसे इस समय मेरे सामने कहो, मैं सारा दुख मिटा दूंगा। संदेह का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक श्रेष्ठ ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए शीघ्र ही यूं बोले, विधात, मेरा वचन सुनो। यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके कर्ता भर्ता, पालक और हर्ता, संहारक हैं। वही परात्पर हैं। परब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, निर्विकार, अद्वितीय, अनंत, सबका अंत करने वाले सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता, आश्रय देने वाले, व्यापक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध है। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से परे, माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले, निरीह, माया रहित, माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्माराम, निर्द्वंद, भक्त परवश, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। सदा तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वात्मना शंभु का भजन करो। इससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करेंगे, तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव को स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें, तो वह निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। तात, शिवा और शिव दोनों को भक्तों के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधेय, भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। अपने शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर उन नाना लीला विशारद दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखकर बड़े प्रेम से कहा, वैष्णव, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का यह रूप ऐसा होगा जैसा मेरा है। वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला होगा। वहीं जगत का प्रलय करने वाला होगा। समस्त गुणों का दृष्टा, निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, विशेषतः रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वहीं भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर ध्यान हो गए
और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्यों में लग गए। समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतरण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर, शिवा भी सती नाम से अवतरण होने वाली है, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना लिए हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच संतोषदी नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते थे, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनि श्रेष्ठ नारद तदनंतर यम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम की, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थीं और हाथों में वृद्ध, अभय, नील, कमल और खड्ग धारण किए हुई थीं। नेत्र कुछ कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामय, जगदीशे, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती, आद्य, मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी, मुझ पर प्रसन्न होइए। जगन माये, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, संयम चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं उनके अभिप्राय को जान लिया, तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतरण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः हे शिवे, आप इस भूतल पर अवतरण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्र देव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोह करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरी ही स्वार्थ की बात हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरी ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात, प्रजापति, मेरी उत्तम बात सुनो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरण होनूंगी, इसमें संशय नहीं है। अनघ, मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी
जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही है। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में भी नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा की भ्रिकुटी से रुद्र रूप में अवतरण हुए हैं। मैं भी वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होंगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, मेरा एक प्रण है, इसे सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम इसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे पति के प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक कल्प या सर्ग के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते ही वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगी कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हरियश्वों और सबलाश्वों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण नारद को सांप देना ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने, उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने मुंह ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण, नाथ, प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे हैं वह मुझे बताइए। तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने, ब्रह्मा जी ने कहा। तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। परजेश, प्रजापति पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री असिक्न है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। असिक्नी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतान उत्पन्न कर सकोगे। तदनंतर मैथुन जनित सृष्टि की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरण के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हरियश्व कहलाए। सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से पश्चिमी दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस जल का निकट से ही स्पर्श करने से अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मलराशि धूल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। अतः मन को संयमित करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हरियश्व गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति की हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम उनके पास गए और आदर पूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्रों, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना ही सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हरियश्व आलस्य से दूर रहने वाले थे।
और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। सबके सब तुम्हारा उपर्युक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के आदेश को नहीं समझता, केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके भी उत्तम बुद्धि और एक चित वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुनि लोगों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। यह बार बार कहने लगे, तुम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शौक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है, ऐसी बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन्य कन्या असिकनी के गर्भ से सबलास्व नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक का नियम ले उसी स्थान पर गए जहाँ उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे भी उत्तम व्रत के पालक सबलाशव प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो भाइयों से पहले कह चुके थे। मुनि, तुम्हारा दर्शन अमोघ है। उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया, अतएव भाइयों के ही पद पर उत्तम गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुई। फिर उन्होंने पूर्ववर्ती तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। दैववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोका आवेश से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठगकर हमारे भोले वाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शठ हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो आर्षि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों रणों को तारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, उसको अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो। बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचर करते हुए तुम्हारे पैर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश में तुम्हें शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने मन में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्मा भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। ओम नमः शिवाय।